देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, जिसे हम दूरी मापने में प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? जैसे +2 -3 0 22/7 पाई √2 √3 सभी वास्तविक संख्या है। ठीक है, 2.54 ले लीजिए, सभी वास्तविक संख्या है, क्योंकि सभी को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, दूरी मापने में प्रयोग करते हैं। आइए परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q पूर्णांक होना चाहिए। P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 5 10/7 2.5 1.3 पावर रैंकिंग सभी परिमेय संख्या है। जैसे देखिए 2.5 कैसे है? 2.5 में हम दशमलव उड़ाएंगे 25/10 होगा। इसको काटेंगे 5 से, 5 बार में, 2 बार में, यानी 5/2 हो गया, जो P/Q के रूप में है। आइए अपरिमेय संख्या है A√2 कमान तो 1.414, इसके बाद बढ़ते जाएगा, इसमें रिपीट नहीं होगा। उसी तरह √3 का 1.732 होगा, बढ़ते जाएगा। अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं होगा, इस पर रेकरिंग नहीं आएगा। आइए आप शांत दशमलव में देखते हैं। शांत दशमलव में क्या होगा कि आपको शेषफल 0 आएगा। शांत दशमलव में शेषफल 0 आएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 2/5 है, इसको हम, इसका मान आएगा 0.4, यानी शेषफल 0 आएगा, पूरा पूरी लग जाएगा भाग। उसी तरह होगा, जैसे 7/8 है तो 0.875 आएगा। उसी तरह आवर्ती दशमलव में क्या होगा कि एक पैटर्न पर रिपीट होगा, एक पैटर्न पर। जैसे 1/3 है तो इसका होगा 0.333, यानी 3 का रिपीट होते जाएगा। यह आवर्ती दशमलव। उसी तरह देख लीजिए, 2/3 है तो 0.666 का रिपीटिंग होगा, इसी को लिखते हैं 0.3 पावर रैंकिंग। यही होता है 0.6 पावर रैंकिंग। आइए अनावर्ती दशमलव में, यही अनावर्ती दशमलव, जैसे पाई का मान होता है 3. इस तरह से बढ़ते जाएगा, यानी संख्या का कोई पैटर्न पर रिपीट नहीं होगा। उसी तरह √2 ले लीजिए, 1.414, इस तरह से हो जाएगा। तो ये अनावर्ती दशमलव है। अनावर्ती दशमलव ही अपरिमेय संख्या है, शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को कहेंगे वास्तविक संख्या। देखिए दोस्तों, पूर्णांक, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक होता है ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या। शून्य और धनात्मक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। आइए इसको देखते हैं। यहाँ 0 है, इधर जो दाएं ओर जाएंगे तो प्लस होगा, 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा। उसी तरह बाएं ओर जाएंगे तो -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा। देखिए यहाँ से लेकर इन्फिनाइट तक को पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। यहाँ माइनस से लेकर इन्फिनाइट तक को ऋणात्मक संख्या कहेंगे। ऋणात्मक संख्या हो गए। यही पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से लेकर इसको बोलेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे, और पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहेंगे। यहाँ से लेकर
यहाँ तक हो इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा पूर्णांक संख्या। शून्य सहित प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या को सम्मिलित को पूर्णांक संख्या कहेंगे। देखिए दोस्तों, सम संख्या विषम संख्या भाज्य संख्या अभाज्य संख्या जुड़वाभाज्य संख्या जुड़वाभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या संख्या। देखिए सम संख्या जो संख्या 2 से विभाज्य हो, देखिए 2 4 6 8 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा। विषम संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है, जैसे 1 3 5 7 9 इन्फिनाइट तक जाएगा। भाज्य संख्या वो कहेंगे जिसका गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, जैसे दिखा 4 6 8 9। देखिए इसका लिए एग्जांपल में थोड़ा आप दिखाते हैं। जैसे 4 का करेंगे फैक्टराइज, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, गुणनखंडों की संख्या 3 हो गया, इसलिए ये भाज्य संख्या है। 6 का देखिए तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, गुणनखंडों की संख्या 4 यानी 2 से अधिक है तो भाज्य संख्या। इसी तरह इस प्रकार 8 का भी 2 से अधिक होगा, 9 का भी 2 से अधिक होगा। अभाज्य संख्या में देखिएगा कि गुणनखंडों की संख्या 2 होना चाहिए, यानी वो एक और समय से कटना चाहिए। जैसे देखिए 2 3 5 7 11, इसके लिए देख लीजिए 2 2 1 और 2 से कटेगा, गुणनखंडों की संख्या 2 है, एक और समय से कटना चाहिए। 3 का देखिए तो 1 और 3 से कटेगा तो गुणनखंडों की संख्या 2 है, ये अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या में क्या होना चाहिए कि 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। यानी फिर सुन लीजिए, जुड़वा अभाज्य संख्या का 2 अभाज्य संख्याओं के बीच के अंतर 2 होना चाहिए। जैसे देख लीजिए 17 19 है, 5 7 है, ये क्या है जुड़वा अभाज्य संख्या, दोनों का अंतर 2 है, यहाँ भी दोनों का अंतर 2 है। ऐसा 2 अभाज्य संख्या जिसके दोनों बीच अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। सअभाज्य संख्या में क्या होगा कि वो 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा। देख लीजिए जैसे 17 हो गया, 29 हो गया, यानी दोनों का एचसीएफ 1 होगा। देख लीजिए उसी तरह होगा आपको 3 5 यहाँ निकाल के दिखा देते हैं। जैसे 3 और 5 का निकालेंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2, फिर 3 आएगा 2 1 1 2 कट जाएगा, यानी एचसीएफ 1 आ गया। एचसीएफ 1 आया तो एचसीएफ 1 आएगा तो सअभाज्य संख्या में 2